वार नहीं, फायर है। तो भाई 2024 के जनवरी में जहां अपनी बॉलीवुड की 5 फिल्में तो साउथ की 8 फिल्मों ने अगर पब्लिक को उतना ही कंफ्यूज किया जितनी हम बेगानी शादी में जाकर क्या खाएं और क्या ना खाएं सोचकर होते हैं, तो वही कुछ लौंडे हरी वाली, लाल वाली, पीली वाली में कंफ्यूज रहते हैं। और फरवरी में तो अब तक फिल्मों की बाढ़ में जनता ऊब डूब रही थी, लेकिन इतनी सारी फिल्मों में से सिर्फ हनुमान जैसी फिल्म सुपरहिट साबित हो पाई। तो वही ऋतिक और पठान जैसी फिल्में दे चुके सिद्धार्थ सर की फिल्म भी सिर्फ 210 करोड़ कमा पाई। और सेतुपति और कैट की फिल्म मेरी क्रिसमस को तो भाई पब्लिक ने बिल्कुल कचड़े में ही डाल दिया। इवन 200 करोड़ के महेश बाबू के गुंटूर करम भी थिएटर में गरम गरम पैसे नहीं छाप सकी और सिर्फ 170 करोड़ पर सिमट के रह गई। लेकिन भाई 2024 की टॉप 20 फिल्में पानी में आग लगाने वाली है। मतलब इस वीडियो में हमने सिर्फ वही फिल्में कवर की है जो 250 करोड़ प्लस का कलेक्शन करने का बूता रखती है। और नंबर 19, 16, 11 और 9 पर जो फिल्म है ना भाई, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, दुनिया तबाह होने के कगार पर हो, तब भी तुम इन फिल्मों को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वेलकम टू जंगल। इस फिल्म के स्टार कास्ट को उंगलियों पर काउंट करना मेरे आपके बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ ऋतिक रोशन ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 11 बड़े बड़े स्टार अपने को देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको अक्षय कुमार, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडीज, संजय दत्त, परेश रावल, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, लारा दत्ता एंड रवीना टंडन भी दिखाई देंगी। मतलब ऐसा लगा ना कि ये स्टार कास्ट नहीं बल्कि किसी ढाबे की डिशेस के नाम हो। हाँ, मैंने भी शेरे पंजाब ढाबा में 3 साल काम किया है। क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को आने वाली इस फिल्म में अपने को इस फिल्म के जैन वीरू मजनू एन उदय भाई आपको देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि डीएनए इंडिया के रिपोर्ट अकॉर्डिंग मजनू भाई ने 18 करोड़ की डिमांड की थी। ये सुनकर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो चुके फिरोज नादिया दिवालिया को चक्कर आने लगे। 100 करोड़ से नीचे प्रोड्यूसर का मुंह न लगाने वाले अक्षय ने फिरोज की तंगहाली देखकर वेलकम 3 में फीस माफी कर प्रॉफिट शेयरिंग की बात मान ली और उन्होंने अनिल कपूर को भी समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अनिल कपूर ने कहा कि देखो बड़ू, मेरे बच्चे नालायक निकल गए, मैं पैसा नहीं कमाएगा तो साले रोड पे आ जाएंगे। वहीं उदय भाऊ यानी नाना जी ने एक अलग ही बात कह दी। वेलकम अभी एक अनाउंस हुई है एंड यू आर नॉट जिसमें हम नहीं कर रहे हैं। या सो व्हाई इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन? उनको लगता है कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया। इवन खिलाड़ी कुमार ने तो मोटा भाई जियो स्टूडियोज वालों से भी बात की एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन दिस फिल्म। जो भी हो, क्रिसमस पर आने वाली वेलकम फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट को आज मीडिया से लेकर क्रिटिक्स सब एक प्रॉमिसिंग फिल्म बता रहे हैं। बाकी 20 दिसंबर को आने वाली ये फिल्म थिएटर में रूल करेगी या धूल में मिल जाएगी, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। कांतारा 2 भाई, इसे कांतारा चैप्टर 2 नहीं बल्कि कांतारा 0 कहना बिल्कुल सही रहेगा। अरे नहीं, मैं फिल्म की रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये फिल्म कांतारा की प्रीक्वल होने वाली है, जिसमें इस बार हमें 300 से 400 एडी की कहानी देखने को मिलेगी। और सच बताओ भाई, जब 3 महीने पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर आया था तो इसने पानी में आग लगा दिया था। मतलब भाई ऋषभ शेट्टी क्या बवाल अवतार में दिख रहे थे। चेहरे से रक्त टपकना, एक हाथ में परशुराम जी का फरसा, दूसरे हाथ में त्रिशूल, आंखों में ज्वाला और चारों तरफ से दुश्मन। पिछली बार मेकर्स के पास सिर्फ 16 करोड़ का छोटा सा बजट था और उन्होंने उसी बजट में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को आईना दिखा दिया था कि भाई पैसे से ज्यादा फिल्म मेकिंग में पैसा लगता है। और फिल्म में 400 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब की बार मेकर्स सीधा 1000 करोड़ पार करने के लिए फिल्म में 125 करोड़ फूंक दिए हैं। फिल्म में पंजुर्ली भगवान की ओरिजिन वराह की स्टोरी को डिटेल में दिखाया जाएगा। अब कुछ लोगों ने इस फिल्म को अंधविश्वास फैलाने वाली फिल्म भी बताया था। देखो, फिल्में बनाना मेकर्स की चॉइस है और उसे देखना पब्लिक की चॉइस। वैसे मैं तो इस फिल्म के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छा, डेमोक्रेसी है, हर आदमी डिसीजन लेने के लिए आजाद है। अब तक न्यूज ये है कि फिल्म दिसंबर 2024 में ही आएगी, लेकिन पता नहीं मेकर्स इसकी एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बताना चाहते। छावा द ग्रेट वॉरियर भाई, एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है जिसमें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा देखने को मिलेगी, जिनका धर्म परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। उनकी जीभ काट दी, आंखों में गरम सरिया घुसा दिया, इवन उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर घुमाया भी। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब है आस्था और आस्था बदली नहीं जाती। ये स्टोरी आपको रुलाएगी भी और क्रोध और जोश से भर देगी। इस फिल्म में पहली बार साउथ से रश्मिका और बॉलीवुड से विकी कौशल अपने को साथ में देखने को मिलेंगे। फिल्म के डायरेक्टर है लक्ष्मण उतरेकर, जिन्होंने लुका छुपी, मिमी जैसी फिल्में दी है और ये फिल्म अपने को नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली 16 फरवरी को छत्रपति संभाजी महाराज पर बेस्ड एक मराठी फिल्म भी आई थी जिसका नाम था शिबिर आंचा छावा, जिसे ऑडियंस का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि भाई इस तरह की फिल्में बनाना खुद में काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस तरह के जोश से भर देने वाली स्टोरी को सही से हिंदी में आज तक किसने पोर्ट्रे किया, वो अजय देवगन ही थे। ओमराव तो तानाजी के पास एक सो कॉल्ड, हिंदी में बोले तो तथाकथित डायरेक्टर ही थे और जिसने भी शरद केलकर को महाराज का रोल ऑफर किया था। भाई मेरा सैल्यूट है उस बंदे को। वैसे अक्षय सर भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर बेस्ड एक मराठी फिल्म लाने वाले हैं, वेदांत मराठे वीर दौदले साथ। और आज जो लोग महाराज को सिर्फ मराठियों का बताते हैं, मैं उन्हें बस नादान समझता हूँ। बाकी जय भवानी जय शिवाजी। रेड 2
अब भाई वैसे तो कुछ लोग 2024 को ईयर ऑफ अक्षय कुमार घोषित करने वाले थे, लेकिन अजय देवगन ने कहा होल्ड माय पान मसाला। और इस साल अपने तानाजी की भी एक नहीं बल्कि चार फिल्में आने वाली है, जिसमें रेड 2, औरों में कहा दम था, शैतान और सिंघम जैसी फिल्में भी शामिल है। लेकिन बाकी फिल्मों को बाद में बताते हैं, अभी मैं रेड 2 के बारे में आपको बताएगा। मोदी जी भले ही 2014 से आज तक काला धन वापस ना ले पाए हों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सॉरी मोदी जी, मेरी जबान टूट गई, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, बस वो 15 लाख का कुछ हो जाए। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। जो भी हो, लेकिन अपने अजय देवगन ने 2018 में ही ऑलरेडी इतनी बड़ी रेड मारी थी कि पब्लिक को लग रहा था कि बस अब हो गया, लेकिन घर की ईंट, दीवार, कुआं, छत, अजय देवगन ने सौरभ शुक्ला एक अपने ताऊ जी के घर में सब कुछ खोद डाला था। लेकिन भाई मुझे इस फिल्म में सबसे क्लासी एक्टिंग किसी की लगी तो वो थी बुढ़िया दादी यानी अम्मा जी की। मतलब पूरा विभीषण वाला काम किया था उन्होंने। अब की बार रेड 2 में अपने को अमेय पटनायक यानी IRS डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी और जगह पर मारते नजर आएंगे। सालों में रेड की बात कर रहा हूँ। फिल्म में इस बार अपने को रवि तेजा भी दिखाई देने वाले हैं और इलियाना डी क्रूज, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में अजय देवगन की वाइफ का रोल प्ले किया था। अब मेकर्स उनको लेंगे या नहीं, ये आपको 15 नवंबर 2014 को पता चल जाएगा। जो भी हो, अगेन ये फिल्म किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होगी एंड टी सीरीज के झंडे बैनर के नीचे पकड़े इस खिचड़ी के सेफ अगेन राजकुमार गुप्ता जी ही होंगे, जिन्होंने पहली पार्ट बनाई थी। आइए, अगर तुमको सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पसंद आता और मेरे जैसा तुम भी अजय अन्ना का फैन है तो 15 नवंबर का थिएटर में जरूर मिलने का। भूल भुलैया 3। अब मान लो भाई कि सेमीफाइनल में चीकू बाबा ने इंडिया को जीत दिला दी और फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ होने वाली है। तभी BCCI बोलती है कि फाइनल में विराट नहीं खेलेंगे और फाइनल की जिम्मेदारी ईशान किशन को या फिर शुभम गिल को मिलेगी और वो मैच को जितवा भी देते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है भूल भुलैया 2 के टाइम पर। जब अक्षय ने इस फिल्म से एग्जिट मार ली तो लोगों ने कहा कि गईल भैंसिया पानी में। और तो और विद्या बालन जी, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म टिकी थी, उन्होंने भी इस फिल्म से कन्नी काट ली। कार्तिक और तबू जी मैदान में उतरे और इन दोनों ने 267 करोड़ की पारी खेली। अब भूल भुलैया 3 को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म में विद्या जी फिर से कमबैक करने वाली है और आमी जे तोमार सुदु जे तोमार गाकर ऑडियंस की फिर से फाड़ने वाली है। और मजे की बात ये है कि इस फिल्म में भाभी 2 यानी तृप्ति डिमरी की भी एंट्री हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब फिल्म अपने को दिवाली पर यानी बोले तो अक्टूबर 31 या नवंबर 1 वीक में देखने को मिल जाएगी। देवरा या देवारा पार्ट 1। देवरा या देवारा मेरी भोजपुरी ऑडियंस को क्या समझ में आएगा मुझे अच्छे से पता है। मतलब तुम कोई भी भोजपुरी गाना उठा लो, साले बदनाम कर रखा है इन लोगों ने देवर कम्युनिटी को। लेकिन तेलुगु में इसका मतलब होता है गॉड यानी भगवान। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। RRR के बाद जूनियर NTR की ये दूसरी सबसे एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। 300 करोड़ वाली ये फिल्म अपने को 2 पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसके माई बाप साउथ के जाने माने डायरेक्टर कोटाला शिवा है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रभास के साथ मिर्ची और महेश बाबू के साथ श्रीमद तुडू जैसी फिल्में दे रखी है। और मजे की बात ये है कि हमने राइज ऑफ स्टार में इन दोनों की जर्नी ऑलरेडी कवर कर रखी है, जिसे जाकर आप देख सकते हो। रुको इस वीडियो के बाद देख लेना, खामखा तुम भी भाग रहे हो और अभी एक से बढ़कर एक फिल्म आपको बतानी है। वैसे ये फिल्म 2021 में ही अनाउंस कर दी गई थी, तब से पब्लिक बस इंतजार ही कर रही है। पहले फिल्म की रिलीज डेट 5 अप्रैल बताई जा रही थी, लेकिन मेकर्स ने अगेन गेम खेल दिया और अब ये फिल्म 10 अक्टूबर का यानी महासप्तमी वाले दिन आएगी। इस फिल्म में जूनियर NTR के अलावा सैफू, अरे मैं छपरी सैफू नहीं बल्कि नवाब सैफ अली खान की बात कर रही हूँ, और बड़े दिल वाली जानवी कपूर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके अलावा प्रकाश राज, शिवगामी देवी यानी